करें शुरू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, हमारी जो वीडियो थी वो रुकी हुई थी। कुछ इस तरह के मतलब हालात थे कि मसरूफ़ियत की वजह से हम टाइम नहीं दे सके। हमने आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह जैसे जैसे हम अपनी नई वीडियो शुरू करेंगे, फिर नई वीडियो को जैसे जैसे आप देखते जाएंगे, आप प्रैक्टिस में आते जाएंगे, इंशाअल्लाह आपकी सेल्फ राइटिंग आपके कंट्रोल में आएगी। और हमारे जो नोट्स हैं उसमें से जो स्टोरी है, जो भी चीज़ हम आपको मतलब इंट्रोड्यूस करवाएंगे, हाफ पार्ट अगर स्टोरी का उर्दू से इंग्लिश में जिस तरह ये द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है इसका करवाएंगे, तो जिस तरह आप इसको ट्रांसलेट करते जाएंगे, एक तो ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको कहानी आपके फिंगर टिप्स में आएगी। मज़ीद ये कि आपको पता चलेगा कि फ़िक्रा बनता कैसे है। उसके बाद वोकैबुलरी भी आपके कंट्रोल में आएगी। नेक्स्ट, आपको यूजेस के बारे में पता चलेगा। ये चीज़ें जब आएंगी, हम स्टूडेंट को कहते हैं जी बीए तो बहुत आसान है, आम लोग कहते हैं जी कैसे आसान है। उसकी वजह यही है, जिस बच्चे को खुद से लिखना आ गया, सेल्फ राइटिंग आ गई, तो बेटा कहानी तो एक दफ़ा उर्दू में पढ़ लें तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, तो आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। किताबों में जो बच्चे रट्टे लगाते हैं उनके लिए अलमिया ये होता है कि उनको लकीर का फ़कीर बनाया जाता है। उनके लिए कहा जाता है जी जो लिखा हुआ है एज इट इज़ याद करना है। अब फिर वो वही चीज़ याद कर होता है, ज़रा सा भूला तो वो सारा सिलसिला ख़राब हो जाता है। और उसके बाद हमारे बेशुमार जो मार्केट में बुक्स है, बुक्स में भी एक एक चैप्टर के कितने कितने सवाल होते हैं। जो रट्टे वाले होते हैं बेचारे, वो हर सवाल को और उसके आंसर को याद कर रट्टा लगाते हैं और याद करते हैं। और फिर अगर मज़ीद क्वेश्चन को चेंज किया जाए तो फिर वहाँ पर भी स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। वो कहता है जी ये तो मैंने क्वेश्चन याद नहीं किया। अब हमने हर चैप्टर का एक ही आंसर बना हुआ जिसे हम मल्टी आंसर का नाम देते हैं। अब हमारे नोट्स में हर चीज़ आपको मिलती जाएगी। दो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगी। एक हमारा लेक्चर, जिसमें हम आधे के करीब, आधी हाफ के करीब हम जो स्टोरी लिखा करेंगे पार्ट 1 की, और इसी तरह पार्ट 2 की, और ईडियम करेक्शन, और बाकी जो चीज़ें हमारे नोट्स में मिलेंगी। और इंशाल्लाह जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आएंगे तो इन फ्यूचर यू विल बी अ ग्रेट ट्रांसलेटर। आप एक बहुत अच्छे बड़े ट्रांसलेटर बनेंगे। और अगर आपके सामने उर्दू की अखबार होगी तो आप उसको भी ट्रांसलेट कर सकेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि कहा जाता है कि जी एम ए इंग्लिश बहुत मुश्किल है, इसी तरह हमने एम ए इंग्लिश की भी चीज़ें जो है वो उर्दू लिख कर करवाएंगे। जो चीज़ आप एक दफ़ा उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे कंसेप्ट के साथ, वो कभी ज़िंदगी में आप कंफ्यूज हो ही नहीं सकते। तो हमारा जो स्लोगन है कि उर्दू पढ़े इम्तहान पास करें, वो आपके सामने है। तो इंशाल्लाह पेपरों में जस्ट आपको उर्दू ही पढ़नी पड़ेगी, किसी भी जगह पर वो रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। अक्सर बच्चे हमें कहते हैं कि सर जी हम तो जॉब होल्डर हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हम कैसे करें, हम 10-10 साल से लगे हुए हैं, 15-15 साल से। तो उसकी वजह यही है ना, रट्टे से वाकई नहीं होता। रट्टे से तो मुझे भी कोई 4 लाइनें लगाए रट्टा तो याद कर ले, तो मुझसे भी नहीं होगा। तो जो हमारा मेथड है ना बेटा, ये अल्लाह का ख़ास हम पर करम है। ये हम पर करम नवाजी अल्लाह की तरफ से की गई है कि हमारा एक माइंड था कि हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना चाहते हैं। और जब हमने ये माइंड बनाया था तो अल्लाह की तरफ से हमें हमारे रास्ते हमारे लिए खोल दिए गए अल्लाह की तरफ से। तो एक चीज़ मॉरल लेसन देने के बाद मैं शुरू करता हूँ। एक बात, अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी में खुशियाँ हासिल करना चाहते हैं, तो एक बात ज़हन में रखें कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। दूसरों को बुरा कहने की बजाय अपनी क्वालिटियों को जो है वो इंट्रोड्यूस करें लोगों को। आपके अंदर जो आपकी जहानत है उसको बाहर लाएं। आप लोगों को क्या क्या फ़ायदा देना चाहते हैं, बजाय हम दूसरों को बुरा कहने की अपना वक्त ज़ाया करें, वही जो एनर्जी हम दूसरों को बुरा कहने में अपनी ज़ाया करेंगे, वही हम दूसरों के फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही ज़िंदगी है। जब आप दूसरों के लिए कुर्बानी देंगे तो अल्लाह की ज़ात देखें कहाँ कहाँ आपको सपोर्ट करेगा, आप सोच नहीं सकते। तो मैंने तो अल्लाह को बड़े करीब से देखा है। मेरी मुंह से निकली हुई बातें अगर अल्लाह की ज़ात पूरी करती है तो ये सिर्फ इसलिए होती है कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपनी अल्लाह की मखलूक के लिए काम करूं। और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह हमें चुन ले उन लोगों में जो तुम्हारी मखलूक के लिए काम कर रहे हैं, और हम अपने आप को बहुत बड़ा खुशकिस्मत ख्याल करेंगे कि अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया। चूँकि
ये किस्मत से चीज़ें मिलती हैं। तो जब आप ज़िंदगी में कोई मिशन बनाएंगे तो कहाँ कहाँ से अल्लाह की ताला आपको सपोर्ट करेगी, आपको यकीन नहीं आएगा। दूसरों का अदब करना सीखें, दूसरों से प्यार करना सीखें, अपने अंदर दूसरों के खिलाफ खदशात मत पैदा करें। इंशाल्लाह आप मिट्टी को हाथ डालेंगे, सोना होगी। बस ये चीज़ें जैसे जैसे हमारे लेक्चर चलेंगे हम आपको मोटिवेशनल बातें भी बताया करेंगे इंशाल्लाह, जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में इतना बेनिफिट देंगी कि आप हैप्पी लाइफ गुजारेंगे। तो हम शुरू करते हैं। आज की हमारी जो स्टोरी है, इसका टॉपिक है द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नया कानून। अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार पेपर में आती है, और जब हम कराएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा सर ये कितनी आसान है। सबसे पहले हम सर थोड़ा सा वोकैबुलरी को भी डिस्कस करते हैं ताकि आपकी वोकैबुलरी भी आपके कंट्रोल में आए। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नया कानून, सादत हसन मंटो इसका राइटर है। सादत हसन मंटो द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का राइटर है। अब देखिए इंडियन एक्ट उस्ताद मंगू नाम है जो इसका मेन जो हीरो है। उसके बाद अनएजुकेटेड, अनपढ़, इलिटरेट भी अनपढ़। उसके बाद टोंगा ड्राइवर, टांगा चलाने वाला, इंटरेस्ट दिलचस्पी, और टेक इंटरेस्ट दिलचस्पी लेना। पॉलिटिकल अफेयर, सियासी मामलात, अगेंस्ट खिलाफ, इंग्लिश रूलर्स, अंग्रेज हुक्मरान, रूल हुकूमत करना, तो रूलिंग जेरन फॉर्म में आ गया जब फिक्रा कॉन्टीन्यूस में हो तो फिर रूलिंग। उसके बाद सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर, बिहेवियर, सलूक, रवैया, बिहेवियर, सलूक, रवैया। इसके साथ हमेशा आएगी प्रोपोजिशन टू वर्ड्स, वर्किंग क्लास, मजदूर तबका, वर्किंग क्लास मजदूर तबका, लेबर क्लास भी कह सकते हैं, वर्कर भी कह सकते हैं, चीप घटिया, रफ घटिया, ट्रीट सलूक करना, और ग्रेड हेटेड बहुत ज़्यादा नफरत, और इसकी जगह हम चेंज भी कर देंगे, खाली वो आगे आप देखेंगे जब हम पैसेज की तरफ आएंगे। तो कन्वर्सेशन, गुफ्तगू, तो ये इसकी मेन वोकैबुलरी है। उसके बाद फेयर, सवारियाँ, पैसेंजर भी यूज़ कर सकते हैं, एनफोर्स या इम्पोज, मुसल्लत करना। अब ये वोकैबुलरी साथ साथ कोशिश किया करें वोकैबुलरी भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो। तो जब आपको फ़िक्रा बनाना आ गया तो वोकैबुलरी बन गई, तो फिर इंशाल्लाह आप जस्ट उर्दू ही पढ़ेंगे और आप जो है ना हर इम्तहान को पास करेंगे। कोशिश करें एमए इंग्लिश करें, एमए इंग्लिश कोई मुश्किल नहीं है। वो बच्चे जो बीए से फारिग हो जाएं फिर वो एमए इंग्लिश की तरफ आएँ। लोग डराने वाले बहुत हैं, डरना नहीं है। हमेशा ज़हन में रखें ज़िंदगी में अगर आपने पहचान करनी है कौन से आपके साथ मुखलिस लोग हैं कौन से नहीं है, तो फिर मुखलिस लोगों की मैं पहचान बताने लगा हूँ। वो लोग जो हर मसले में आपकी हौसला अफजाई करें, जो आपको एनकरेज करें, जो आपको हौसला देंगे, समझ लें सबसे बड़े दोस्त वो हैं। जो आपके ज़हन को पॉजिटिव रखेंगे वो सबसे बड़े दोस्त हैं। जो आपके ज़हन को नेगेटिव बनाएंगे वो आपके दुश्मन हैं। जो आपको डिस्करेज करेंगे, जो आपकी हिम्मत को तोड़ेंगे, वो भी आपके दुश्मन हैं। और ये ज़हन में रख लें अच्छे दोस्त की पहचान, जो आपको पॉजिटिव वे की तरफ लेके जाएगा वही सबसे प्यारा आपका साथी होगा। और अब आपने पहचान करनी है कि कौन सा ऐसा आपका दोस्त है, ठीक है, जो आपको पॉजिटिव वे की तरफ ला रहा है, और कौन सा ऐसा दोस्त है जो नेगेटिव। तो नेगेटिव थिंकिंग वाले लोगों से बचें, तो इंशाल्लाह आप हैप्पी लाइफ गुजारेंगे। तो आप जिस चीज़ को हाथ डालेंगे वो चीज़ आपकी पूरी होगी, आपके हाथ में आएगी। और जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे मुंह से निकली हुई बातें अल्लाह पूरी करता है, तो आपके मुंह के से निकली हुई बातें भी पूरी होंगी इंशाल्लाह। बस दूसरों का अदब करना सीखें और अच्छे बुरे के दरमियान फ़र्क महसूस करें। जी शुरू करते हैं। कहानी नया कानून, जिसे सादत मंटो की तरफ से लिखा गया है, 1935 के इंडियन एक्ट के बारे में है। सबसे पहले हमने जहाँ से फिक्रा ख़त्म हो रहा है इसको पकड़ना है। यहाँ पर देखें फिक्रा जो हमारा ख़त्म हो रहा है वो है पे फिक्रा ख़त्म हो रहा है हमें बताया गया ज़माना प्रेजेंट। आखिरी लफ्ज़ से हमें पता चलता है ज़माना कौन सा है, प्रेजेंट। अगर था थी होता तो पास गागी होता, फ्यूचर, 3 ज़माने हैं। अब ये फिक्रा टेंस का फिक्रा है कि नहीं है। अगर है से पहले वर्ब आ गया तो टेंस का फिक्रा है, नहीं है तो टेंस नहीं है। अब है से पहले के बारे में वर्ब नहीं है तो फिर ये टेंस नहीं है, तो सिंपल सेंटेंस है। सादा फिक्रा कौन सा होता है? जिस फिक्रे में वर्ब ना हो, फार्मूला, सब्जेक्ट, इज आर एम और ऑब्जेक्ट, 3 नंबर होते हैं सादा फिक्रे के।
अब देखें इतना लंबा फिक्र है, आप कहेंगे इतने लंबे फिक्र को ट्रांसलेट कैसे करना है और कितना इजी वे आपको महसूस होगा। भी देखें, कहानी नया कानून, इस फिक्रे में कहानी नया कानून ये सब्जेक्ट है। द स्टोरी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टोरी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कहानी नया कानून। अब मज़ीद देखें, जिसे सार रसल मंटो की तरफ से लिखा गया है, ये इसके साथ अटैच है, ये सब्जेक्ट के साथ अटैच है। अब देखिए, चलते हुए फिक्रे में अगर जिसे का लफ्ज़ आ जाए या जो का लफ्ज़ आ जाए, जिसे वाला हिस्सा या जो वाला हिस्सा अगर पैसिव वॉइस में हो तो ना जिसे की अंग्रेजी करेंगे ना हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप देखें लास्ट में हमने जो किलर का उसमें भी ये यूज़ आ रहा है, ये बार बार यूज़ आने वाला है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आएंगे तो ये फिंगर टिप्स पे यूजेज आएंगे आपके। तो चलते हुए फिक्र में जिसे का लफ्ज़ आ जाए या जो का लफ्ज़ आ जाए और जो वाला हिस्सा या जिसे वाला हिस्सा पैसिव वॉइस में हो तो ना जिसे की इंग्लिश करेंगे। अब इसको हम क्रॉस करेंगे, यहाँ पर जिसे की अंग्रेजी नहीं होगी ना हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या करेंगे, लिखा गया है। और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो फिर क्या होगा, रिटर्न, जिसे और लिखा गया तीन लफ्ज़ों का एक ही लफ्ज़, जिसे लिखा गया कि होगी रिटर्न। अब पैसिव वॉइस में की तरफ से की अंग्रेजी हमेशा क्या होती है, बाय। पैसिव वॉइस में की तरफ से होती है बाय, जिसे लिखा गया है तो रिटर्न बाय। अब किसकी तरफ से लिखा गया, सादर रसल मंटो की तरफ से, रिटर्न बाय सादर रसल मंटो। अब फिर देखिए, द स्टोरी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न बाय सादर रसल मंटो, जिसे सादर रसल मंटो की तरफ से लिखा गया। ये पूरा सब्जेक्ट है आपका। अब चूंकि सिंपल सेंटेंस है, अब आपने सब्जेक्ट के बाद एंड पे आना है। सब्जेक्ट फार्मूला है, सब सादा फिक्र का सब्जेक्ट इज आर मोर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आ जाए, द स्टोरी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन रिटन बाय सादर रसल मंटो इज के बारे में की इंग्लिश होगी अबाउट, पूरे की इंग्लिश एक, इज अबाउट एन इंडियन एक्ट। किसके बारे में, इंडियन एक्ट के बारे में। इज अबाउट एन इंडियन एक्ट ऑफ 1935। पीछे को आते जाए, इज अबाउट एन इंडियन एक्ट, इंडियन एक्ट के बारे में है 1935 के ऑफ 1935। ये लाइन आपको क्लियर हो गई और इंशाल्लाह कभी भूलेगी भी नहीं। अब नेक्स्ट देखें, उस्ताद मंगू कहानी का बड़ा किरदार एक अनपढ़ टांगा ड्राइवर होता है पे फिक्रा ख़त्म हुआ है, हमें बता रहा है ज़माना है प्रेजेंट। अब इसमें भी वर्ब नहीं है, इसलिए प्रेजेंट डेफिनेट नहीं है, सादा। अब देखें, सब्जेक्ट कौन है, उस्ताद मंगू। उस्ताद मंगू कौन है, उस्ताद मंगू कहानी का बड़ा किरदार, द मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी या हीरो ऑफ द स्टोरी, द सेंट्रल करेक्टर ऑफ द स्टोरी, उस्ताद मंगू। सब्जेक्ट हो गया इज एन अनएजुकेटेड टांगा ड्राइवर या इज एन इलिटरेट टांगा ड्राइवर। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। वह हिंदुस्तान के सियासी मामलात में बहुत दिलचस्पी लेता है। ये आ गया प्रेजेंट डेफिनेट। प्रेजेंट का फिक्रा है, अगर प्रेजेंट की निशानी से पहले ता थी आ जाए तो फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है, वरना परफेक्ट। अब प्रेजेंट डेफिनेट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब देखें, सब्जेक्ट आ गया, पहले ये सब्जेक्ट आ गया, वो लेता है ना ये, ही टेक्स, वो लेता है सियासी मामलों में दिलचस्पी लेता है। ही टेक्स ग्रेट इंटरेस्ट, ही टेक्स ग्रेट इंटरेस्ट, वो बहुत दिलचस्पी लेता है। अब किस में लेता है, में की इंग्लिश होगी इन सियासी मामलों में, इन द पॉलिटिकल अफेयर्स, इन द पॉलिटिकल अफेयर, रिवर्स गेयर हिंदुस्तान के ऑफ इंडिया। फिर देखें वंस अगेन, ही टेक्स ग्रेट इंटरेस्ट, वो बहुत दिलचस्पी लेता है किसमें, रिवर्स गेयर, इन द पॉलिटिकल अफेयर, सियासी मामला में, किसके, ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के, ऑफ सब कॉन्टिनेंट भी कह सकते हैं, बरसीर के। नेक्स्ट, वो अंग्रेज हुक्मरानों के खिलाफ होता है। फिर देखें, है पे फिक्रा ख़त्म हुआ, अब वर्ब नहीं है, सादा फिक्रा है। फिर सब्जेक्ट के बाद फिर आपने वैसे ही चलना है, यहाँ से आ गया सब्जेक्ट के बाद, ही इज़ अगेंस्ट, वो खिलाफ होता है किसके, अंग्रेज हुक्मरानों के। ही इज़ अगेंस्ट द इंग्लिश रूलर्स, ही इज़ अगेंस्ट द इंग्लिश रूलर्स, वो अंग्रेज हुक्मरानों के खिलाफ होता है, या द ब्रिटिश रूलर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आगे टेक्निकल फिर पॉइंट आ गया, जो बरसीर के लोगों की मर्जी के खिलाफ हुकूमत कर रहे होता है। फिर ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, देखें क्या है,
अगर किसी चलते हुए फ़िक्रे में जो का लफ्ज़ आ जाए, अगर किसी चलते हुए फ़िक्रे में जो का लफ्ज़ आ जाए और जो वाला हिस्सा अगर कंटिन्यूस में हो तो ना जो की इंग्लिश करेंगे, जो को हम ड्रॉप करेंगे, जो की इंग्लिश नहीं होगी, ना हेल्पिंग वर्ब की इंग्लिश होगी। कुमत कर रहे होते हैं ये जो की इंग्लिश नहीं हुई ना हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो फिर क्या आएगा? ये जो और हेल्पिंग वर्ब ड्रॉप करेंगे, सिर्फ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। जो हुकूमत कर रहे होते हैं रूलिंग, जो हुकूमत कर रहे होते हैं रूलिंग, बस ये रूलिंग तीनों कवर करेगा। रूलिंग जो हुकूमत कर रहे होते हैं किस पर? जो हुकूमत का। अब देखें बरसीर के लोगों की मर्जी खिलाफ, खिलाफ पीछे आते जाए, खिलाफ अगेंस्ट द विल, अगेंस्ट द विल मर्जी खिलाफ ऑफ द पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट। रूलिंग जो हुकूमत कर रहे होते हैं अगेंस्ट द विल, विल कहते हैं मर्जी को, विल ऑफ द पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट, जो बरसीर के लोगों की मर्जी के खिलाफ हुकूमत कर रहे होते हैं। नेक्स्ट देखें, अंग्रेज़ों का रवैया मजदूर तबके के साथ बहुत घटिया होता है, और इस फिक्र को हम ऐसे भी कह सकते हैं मजदूर तबके के साथ अंग्रेज़ों का रवैया बहुत घटिया होता है। फिर प्रेजेंट पे फिक्र प्रेजेंट का है, वर्ब नहीं आया, सादा फिक्र है, तो ये पूरा सब्जेक्ट अंग्रेज़ों का रवैया मजदूर तबके के साथ, या खूबसूरती लानी है फिक्र में तो ये होगा अंग्रेज़ों का मजदूर तबके के साथ रवैया, ये पूरा बन गया सब्जेक्ट। द बिहेवियर ऑफ द ब्रिटिश या द बिहेवियर ऑफ द इंग्लिश। अब ये देखें बिहेवियर के साथ हमेशा आएगी प्रोपोर्शन टू वर्ड्स। ये देखें द बिहेवियर ऑफ द इंग्लिश के साथ टू वर्ड्स द मजदूर तबका, टू वर्ड्स द वर्किंग क्लास, द बिहेवियर ऑफ द इंग्लिश टू वर्ड्स द वर्किंग क्लास। मजदूर तबके के साथ अंग्रेज़ों का रवैया, ये पूरा सब्जेक्ट है, बहुत घटिया होता है। इज़ वेरी चीप, इज़ वेरी चीप, ये भी कंप्लीट हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट देखें, वो उनके साथ जानवरों की तरह सलूक करते हैं। फिर टेक्निकल पॉइंट चलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट वो सब्जेक्ट है, वो उनका की जो सलूक करते हैं वो ज़्यादा है, दे, अंग्रेज़ों की बात हो रही है, दे ट्रीट, वो सलूक करते हैं उनके साथ। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है उनके साथ, इसलिए पीछे रिवर्स नहीं करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है, पहले फार्मूला कंप्लीट करेंगे, तो वर्ब और ऑब्जेक्ट पहले ये आ गया। दे ट्रीट वो सलूक करते हैं उनके साथ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है उनके साथ। दे ट्रीट देम वो उनके साथ सलूक करते हैं। अब टेंस मुकम्मल हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इजाफी चीज़ों की तरफ आएंगे, वो क्या है इजाफी? जानवरों की तरह, जानवरों की तरह लाइक एनिमल, दे ट्रीट देम वो उनके साथ सलूक करते हैं लाइक एनिमल। अब देखें दे ट्रीट उनके साथ, अब देखें साथ की इंग्लिश नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ जाते हैं, जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ जाते हैं तो दरमियान में कभी कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होगी। हम जब करेक्शन करेंगे तो ये सारे रूल करेक्शन में चल रहे होंगे। नेक्स्ट देखें, इसलिए वो अंग्रेज़ों के साथ नफरत करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसलिए देयरफॉर, या दैट इज़ वाई वो नफरत करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही हेट्स वो नफरत करता है, या ही डिसलाइक्स वो नापसंद करता है। किनको? अंग्रेज़ों को। पहले ये वो अंग्रेज़ों के साथ नफरत करता है, ही हेट्स। अब के साथ की इंग्लिश क्या होगी? के साथ की इंग्लिश कोई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मैंने कहा था जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ जाते हैं तो दरमियान में कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होगी। तो ही हेट्स वो कहता है द ब्रिटिश, ही हेट द इंग्लिश, साथ की अंग्रेज़ी नहीं होगी। नेक्स्ट देखें, जब उसे सवारियों की गुफ्तगू से पता चलता है, या सवारियों की गुफ्तगू के ज़रिए पता चलता है, जब उसे पता चलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है, व्हेन ही कम टू नो होता है पता चलना, व्हेन ही कम्स टू नो, जब उसे पता चलता है अपनी सवारियों की गुफ्तगू के ज़रिए या गुफ्तगू से, थ्रू हिज सवारियाँ, फेयर्स नहीं तो पैसेंजर, अपने सवारियों के लिए पता चलता है। क्या पता चलता है? कि 1 अप्रैल 1935 को एक नया कानून नाफज किया जाने वाला है। अब यहाँ पर एक यूज़ आ गया, जब आपको यूज़ नहीं आता हो तो कभी भी आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। अब कौन सा यूज़ आ गया? गोइंग टू का यूज़। मैं क्लियर हो रहा? तो गोइंग टू का यूज़ मैं बताता हूँ यूज़ कौन सा आ रहा है इसमें। मैं ज़रा दूसरी तरफ जाने लगा हूँ, आप यहाँ पर आ जाएं, ज़रा देखें। यूज़ है यूज़ ऑफ गोइंग टू,
यूज़ ऑफ गोइंग टू। अब ये यूजेस का बहुत बड़ा रोल होता है। ये यूज़ ऑफ गोइंग टू हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? देखें, कोई भी फ़िक्रा ऐसा जिस फिक्रे में कोई काम होने वाला हो, जिसमें काम होने वाला हो, उस पर हम गोइंग टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप अंग्रेज़ी सीखने ही वाले हैं, हम तालिब इल्मों के लिए तब्दीलियाँ लाने वाले हैं, हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाले हैं, मेहमान आने वाले हैं, हम बाज़ार जाने लगे हैं, डॉक्टर इस मरीज़ का ऑपरेशन करने लगा है। देखा? तो अब ये अगर इसका फार्मूला क्या होगा, नंबर 1 पर सब्जेक्ट आएगा, इज आर एम और गोइंग टू वर्क की फर्स्ट फॉर्म। देखें, मेहमान आने वाले हैं, द गेस्ट आर गोइंग टू कम, हम बाजार जाने लगे हैं, वी आर गोइंग टू। ये गोइंग टू यूज है, ये यूज है, तो इसका बजाती मतलब कोई नहीं होगा, बजाते खुद मतलब कोई नहीं होगा। द गेस्ट आर गोइंग, हम बाजार जाने लगे हैं, वी आर गोइंग टू, यहाँ पर बार है गो टू बाजार, मेहमान आने वाले हैं, द गेस्ट आर गोइंग टू कम, तो ये यूज है। अगर इस गोइंग टू में फिक्रा पैसिव वॉइस में आ जाए तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, फार्मूला क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा इज आर एम बीइंग और टू बी, इज आर एम आएगा गोइंग टू बी और वर्क की थर्ड फॉर्म। ये पैसिव वॉइस में देखें, इस मुल्क के निज़ाम को बदला जाने वाला है, द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री इज गोइंग टू बी चेंज, इस पुराने घर को बेचा जाने वाला है, दिस ओल्ड हाउस इज गोइंग टू बी सोल्ड, आपको कामयाब किया जाने वाला है, यू आर गोइंग टू बी मेड सक्सेसफुल। तो ये पैसिव वॉइस, आप इसी फिक्र पे आ जाए। ये पैसिव वॉइस का फिक्र है, डैड एक नया कानून, ये ऑब्जेक्ट है, डैड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एक नया कानून, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एक नया कानून, इज गोइंग टू बी एनफोर्स्ड या इम्पोज्ड, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू बी एनफोर्स्ड या इम्पोज्ड, एक नया कानून नाफज किया जाने वाला है। कब? 1 अप्रैल 1935 को, ऑन 1 अप्रैल 1935 ऑन 1 अप्रैल 1935। आपने देखा, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें तो जब मैं नेक्स्ट स्टोरी कराऊंगा यही चीज़ें रिपीट होंगी, उससे भी नेक्स्ट कराऊंगा तो चीज़ें वही होंगी। आस्ता आस्ता आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे। एक बात ध्यान में रखें, अगर कोई कहता है कि जी साजी अंग्रेज़ी नामुमकिन है, मैं बिल्कुल गलत कहता हूँ कि जितना आसान सब्जेक्ट अंग्रेज़ी है कोई नहीं है। देखिए, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आएंगे इंशाल्लाह आप कहने पर मजबूर होंगे कि कोई फेल हो ही नहीं सकता, सोचे भी ना कोई फेल हो जाए, बल्कि अच्छे नंबर ले सकते हैं। और जहन में रखें कि अंग्रेज़ी बहुत बड़ा सपोर्टर है हमारे मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए सब्जेक्ट। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे आप एक अच्छे ट्रांसलेटर बनते जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।